बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो। 18 मिनट तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो, उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। कैसी बात करते हो आप? प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो? तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है, मोहि लखि परत भरत मत एगो। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक हैं, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जिससे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो? 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो। 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो। तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। सारे दोष भस्म हो जाएंगे। चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा। वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले, जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है।
काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो क्या रहा है? स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में। खोज करने निकले थे प्रभु की, और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है, और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में, हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे, 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे, इससे क्या होगा? तो अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा। संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में, समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना, ये बहुत भार लगता है, भार। अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है। वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। ऐसे कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है? अब हमें पता नहीं। अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो, अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 1 सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। आपकी साधना क्या है ही नहीं तो क्या बताएं? तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो, उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने उसका रोम रोम बोलता है। तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या। पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते।